अब अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए आपको मेहंदी या महंगे महंगे केमिकल्स वाले डाई लेने की ज़रूरत नहीं। आप घर पर ये बनाएं जो सिर्फ 5 मिनट में बन जाता है और आपके बालों को जड़ों से काला कर देगा। किचन की सिर्फ 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक ऐसा नुस्खा जो ना सिर्फ आपके बालों को काला करता है बल्कि आपके रफ बालों को बहुत जल्दी रिपेयर करता है, आपके बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा तेज़ कर देगा। और इसके साथ साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप बूढ़े लोगों पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं और बच्चों पर भी कर सकते हैं। ये बालों को कोयले की तरह काला स्याह बना देगा। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने कुछ खजूरें ले लेनी है। आप जो भी घर पे खजूर इस्तेमाल करते हैं आप वही वाली खजूर ले सकते हैं। इस रेमेडी में हम खजूर को यूज नहीं करेंगे बल्कि खजूर की गुठली का यूज करेंगे। आपने खजूरों को खा के इनकी गुठलियों को ज़ाया नहीं करना, इनको सेव कर लें। ये आपके बालों को काला स्याह बना सकती हैं। अब मेरे पास गुठलियाँ नहीं हैं तो मैं ऐसे खजूर को काट के इसके अंदर से गुठली निकाल लूँगी। तकरीबन इतनी सी क्वांटिटी में आपने गुठलियों को निकाल लेना है। फिर आपने तवा ले लेना है और इसे आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है। आप लोहे की कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने फ्लेम को ऑन कर लेना है और इसके ऊपर आपने सारी गुठलियों को डाल देना है। जब तवा अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने इन गुठलियों को डाल देना है और तवे के ऊपर आपने इन गुठलियों को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना है। ये गुठलियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये ना सिर्फ आपके बालों को काला स्याह बना देगी बल्कि आपके बालों की मसले मसाइल जितने भी हो गए हैं वो सारे ख़त्म कर देंगे। थोड़ी देर के लिए आप इसे कवर करके रख दें ताकि गुठलियाँ बहुत अच्छी तरह गर्म हो जाएँ। फिर इसके बाद आपने कवर को हटा देना है और इन्हें बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करना है। जब इस तरह से ये काली स्याह हो जाए फिर आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। 2 मिनट के अंदर ही ये काली स्याह हो जाएंगी और आपने फिर इनको गरम गरम ही एक कटोरी के अंदर डाल देना है और गरम गरम ही आपने इनको एक दोरी के अंदर डाल देना है क्योंकि गरम गरम इनको पीसना आसान हो जाएगा। आप चाहें तो दोरी के अंदर भी इनको पीस सकते हैं या चाहे तो किसी मिक्सी में इनको डाल दें और आप इन्हें ग्राइंड कर लें। इतनी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो जाएंगी, जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो इनको पीसना आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं लगेगा। इस पाउडर का इस्तेमाल कैसे करना है हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी। वीडियो को स्किप किए बगैर आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। अब इस तरह से जब सारी गुठलियां बारीक से आपने पीस लेनी है, इनका पाउडर बना लेना है, तो फिर आपने इस पाउडर को भी छान लेना है क्योंकि जितना बारीक पाउडर आप बनाएंगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आप इसको छान लें। आप छानने के लिए चाय पोनी का यूज़ भी कर सकते हैं या आप नेट या शिफॉन का कपड़ा ले लें। इसके ऊपर सारे पाउडर को डाल के आपने छान लेना है। अगर इस तरीके से छान रहे हैं तो चम्मच के साथ आपने हल्का हल्का सा हिलाते जाना है ताकि इसका फाइन पाउडर अलहदा होता जाए। आपको पता है ये आपको बाज़ार से भी मिल जाएगा इसका पाउडर, लेकिन ये आप घर पे बनाएं बहुत ही सस्ता सा तैयार हो जाएगा और आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तकरीबन 8 माह तक ये पाउडर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसको स्टोर करना है तो एयर टाइट जार में या किसी शीशे या कांच के बर्तन में स्टोर करके रखें। इस रेमेडी को आप छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों पे भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी जो बालों को नुकसान दे सके। सारी चीज़ें बिल्कुल नेचुरल और ऑर्गेनिक होंगी। अब आपके सामने ये देखिए कितना फाइन सा इसका पाउडर अलहदा हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने ले लेनी है लौंग, देसी और फूल वाली आपने लौंग लेनी है। आपने तकरीबन एक बड़ा चम्मच भर कर लौंग का लेना है और उसे भी आपने दोरी के अंदर डाल देना है और इसका आपने अच्छा सा पाउडर बना लेना है। जिस तरह से हमने खजूर की गुठली का पाउडर बनाया था सेम इसी तरह से हम इन लौंग का पाउडर भी बनाएंगे। लौंग के अंदर यूजिनॉल नाम का एक कंपाउंड होता है। ये ना सिर्फ आपके बालों को काला स्याह बना देगा बल्कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, केमिकल्स वाले डाइट दे दे के आपके बालों की जड़ें बहुत कमज़ोर हो गई हैं और बाल जड़ों से निकल के गिर रहे हैं, तो ये जो पाउडर होता है जब आपके बालों की जड़ों में जाएगा तो जड़ों में बहुत ज़्यादा मजबूती ले आएगा। आपके बाल इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि खींचने से भी नहीं टूटेंगे और इसके साथ साथ ये आपके बालों का वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। हल्के बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाएंगे। अब सारे पाउडर को मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया है लेकिन अभी भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा पन है, तो आपने दोबारा से एक कटोरी लेनी है। इसके ऊपर दोबारा से स्ट्रेनर रखना है और सारे पाउडर को आपने इसके ऊपर डाल के सेम इसी तरह से आपने सेपरेट कर लेना है इसका फाइन और स्मूथ सा पाउडर। इस पाउडर को भी आप स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन 7 से 8 माह तक ही स्टोर करके रखें क्योंकि ये 7 से 8 माह के बाद ख़राब हो जाएगा और इसे भी आप
टाइट जार या आप किसी शीशे के बर्तन में स्टोर करके रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। इसका यूज़ मैं किस तरह से करूँगी, आपने हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा गौर से देखना है। ये जो रेमेडी है, जब आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो सारे लोग आपसे पूछेंगे आप अपने बालों में ऐसा क्या लगा रहे हैं जो आपके बालों की कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आपने एक बर्तन ले लेना है और दोबारा से इसके अंदर आपने एक बड़ा चम्मच भरकर लौंग का डाल देना है और फिर आपने इसके अंदर एक गिलास भरकर पानी का डालना है। आपने खारा और भारी पानी यूज़ नहीं करना। बर्तन को उठाकर आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है और फ्लेम को आपने ऑन कर लेना है। दरमियानी आंच पे आपने इसको पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से अपना रिजल्ट जो है वो पानी के अंदर निकालती जाए। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर आपने इसके अंदर एक चम्मच भरकर डाल देना है चाय की पत्ती का। जी हाँ, चाय पत्ती जो आप चाय बनाने में यूज़ करते हैं, किसी भी ब्रांड की हो आप वो ले सकते हैं। चाय पत्ती भी बालों को बहुत तेज़ी से काला बना सकती है। इसके अंदर कैफ़ीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। कैफ़ीन आपके बालों को ना सिर्फ काला स्याह बना देगा बल्कि आपके बालों का टूटना भी बंद कर देगा। ये आपके बालों में बहुत ज़्यादा चमक ले आएगा। आपके खुरदरे और बेरौनक बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बालों में बहुत ज़्यादा शाइन आ जाएगी। थोड़ी देर के लिए आप इसको कवर करके रख दें, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि चाय पत्ती इसके अंदर बहुत अच्छी तरह अपना असर निकाल दे। 2 मिनट बाद ही चाय पत्ती बहुत अच्छा से इसके अंदर अपना रंग निकाल देगी। आप समझ सकते हैं चाय पत्ती का जो दाग होता है वो किसी कपड़े पे भी लग जाए तो बहुत मुश्किल से उतरता है, कहीं भी लग जाए उसको उतारना मुश्किल होता है। इसी तरह ये आपके बालों में भी का काला स्याह रंग दे देगी। बस आपने हर चीज़ को फॉलो करना है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने इसमें लास्ट में ऐड कर देने हैं 2 बड़े चम्मच भरकर फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है उन बालों के लिए जो बहुत ज़्यादा केमिकल्स वाले डाई दे दे के बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे कड़क कांटेदार हो गए हैं या बहुत ज़्यादा कर्ली बाल हैं, उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो इनके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो आपके बालों को डीपली नरिश कर देगा। आपके बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया है, इस डाई से ना सिर्फ आपके बाल काले होंगे बल्कि आपके बालों की कंडीशन भी चेंज हो जाएगी। इसको यूज़ करने के बाद आप अपने रूखे सूखे बालों को जब देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बाल इतने सिल्की हो जाएंगे कि उंगलियां फेरने से भी फिसलने लग जाएंगे। अब दोबारा से आपने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है ताकि हर चीज़ इसमें अच्छी तरह से पक जाए। फिर 5 मिनट के बाद आप देखेंगे ये जेल में कन्वर्ट हो गया होगा, बहुत थिक सा ये बन चुका होगा। आप चम्मच के साथ चेक करेंगे तो इसकी लेस ही आपको बनती नज़र आएगी। फिंगर्स के साथ भी आपके चिपकना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पर आके आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडा कर लेना है। कोशिश करें कवर करके ठंडा करें ताकि सारी चीज़ों की पोटेंसी अंदर ही रहे। फिर आपने इसको छान लेना है। छानने के लिए आप एक बॉल ले लें और इसके ऊपर स्ट्रेनर या कोई कपड़ा रख दें, बारीक कपड़े का यूज़ करें और सारी जेल को आपने इसके ऊपर डाल देना है। चम्मच के साथ आपने हिलाते जाना है ताकि जेल इसकी अलहदा हो जाए। अगर आप कपड़े से छान रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। नेट या शिफॉन का कपड़ा ले लें, उसको हाथों से आप प्रेस करें क्योंकि हाथों के साथ ये जल्दी छाना जाएगा, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी तो आपको छानना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। ये जेल जो है वो आप सिर्फ़ और सिर्फ 1 हफ़्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं। 1 हफ़्ते बाद आपको दोबारा से बनानी पड़ जाएगी। आजकल गर्मियाँ हैं तो जल्दी ख़राब हो सकती है। कोशिश करें आप इसे फ्रिज में रखें ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। अब इस जेल को आप कई तरह से अपने बालों में लगा सकते हैं, लेकिन हम इसको डाई बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोई कंटेनर ले लेना है। इसके अंदर आपने जेल को डाल लेना है। जितनी आपने अपने बालों को डाई देने के लिए यूज़ करनी है उतनी सी ये जेल लेनी है और इसके अंदर आपने डाल देनी है और फिर आपने इसके अंदर डाल देना है जो पाउडर हमने सबसे पहले रखा हुआ था, यानी कि लौंग का पाउडर जो हमने सबसे पहले अलहदा किया था वो डाल देना है। उसके अंदर आपने तकरीबन 1 से आधा चम्मच भरकर डाल देना है और इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। ये सारी चीज़ें जब आपस में मिल जाएंगी तो आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल के रिज़ल्ट मिलेंगे। लौंग के पाउडर को जब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, फिर इसके बाद आपने ले लेना है जो हमने खजूर की गुठलियों का पाउडर बनाकर रखा हुआ था, वो भी आप आधा चम्मच भरकर इसके अंदर डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये जो पाउडर है ये आप स्टोर करके रख लें, बस जब आपने अपने बालों को डाई देना है तभी इसका यूज़ करें। आप चाहें तो इसे अपने बालों को परमानेंट डाई भी दे सकते हैं या आप चाहें तो इसे अपने बालों को इंस्टेंट, अगर आपको कहीं जाना पड़ गया है, आपके पास टाइम नहीं है तो
आप फटाफट से ये वाला डाई बनाएं और इसे अपने बालों को दे सकते हैं। अब सारे पाउडर को आपने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेना है। जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करते जाएंगे और भी ये काला स्याह सा रंग होता जाएगा। इस डाई को किस तरह से आपने लगाना है हर चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जब आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है। जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, जब अपने बालों को डाई देते हैं तो बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं, जब आप इसके अंदर ऑयल को ऐड कर लेंगे तो आपके बाल रूखे सूखे नहीं होंगे, बालों में बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आ जाएगी। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, सेसमे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अपने बालों की पोरोसिटी के अकॉर्डिंग आपने इसके अंदर ऑयल को ऐड कर देना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी वेज़लीन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ हैं तो। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब आपने इसे अपने बालों में लगाना है। अगर आपको इंस्टेंट से कहीं जाना पड़ गया है, आप इस तरह से कॉटन बड ले लें, ये जो ईयरबड होती है ये भी ले सकते हैं, या आप खाली मस्कारा ब्रश ले लें, उसका यूज़ करें। जहाँ जहाँ आपके सफ़ेद बाल हैं वहाँ वहाँ आपने इस डाई को लगाना है। फिर लगाने के बाद आपने ड्राई होने के लिए बालों को छोड़ देना है। जब आपके बाल अच्छी तरह से ड्राई हो जाएं फिर आप फंक्शन वगैरह पर जा सकते हैं, आपको हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको परमानेंट अपने बालों को डाई देना है तो आपको हफ्ते में 2 दिन इसको यूज़ करें। आपने अपने पूरे बालों में इसको भर भर कर लगाना है, अपने सफ़ेद बालों पे अच्छी तरह से लगाना है और बालों को आपने शॉवर कैप से या पॉलीथीन बैग से कवर कर लेना है ताकि ये आपके बालों के एंड तक जज्ब हो जाए। कम से कम 2 घंटे आप इसे लगा रहने दें। 2 घंटे के बाद फिर आपने हेयर वॉश कर लेना है। हेयर वॉश करने के बाद आपको इंस्टेंट रिजल्ट नज़र आ जाएंगे, आपके बाल जड़ों से काला होना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत पक्का रंग है, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा और आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे। केमिकल्स वाला डाई देने के बाद जो आपके बाल रफ से हो जाते थे, इस तरह से जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे आपके बाल रेशम की तरह नरम हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।